अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3D कंप्यूटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 5 का ए पार्ट किया था, जिसके दो पार्ट्स अभी रिमेनिंग हैं, जो कि है एवरेज इंटरपोलेशन फार्मूला और गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फार्मूला। अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप हमारे चैनल 3D कंप्यूटिंग पर जाकर पहले उसे कंप्लीट वॉच करें, देन इस वीडियो पर मूव करें। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास है एवरेज इंटरपोलेशन फार्मूला। Fp is equals to Q F0 plus 1 by 6 Q into Q square minus 1 sigma square F0 plus 1 by 20 Q into Q square minus 1 into Q square minus 4 into sigma power 4 F0 plus P F1 plus 1 by 6 P into P square minus 1 sigma square F1 plus 1 by 20 P into P square minus 1 P square minus 4 sigma power 4 F1। अब इस फॉर्मूले को किस तरह से याद रखना है, फॉर्मूले को इजीएस्ट वे में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, Q ले रहे हैं, तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसकी P की वैल्यू लेंगे। F0 ले रहे हैं यहाँ पर F1 लेंगे, यानी अगर हम Q F0 को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या लेंगे प्लस में P F1 की वैल्यू को प्लस 1 by 6 एज इट इज़, यहाँ पर नीचे भी 1 by 6 एज इट इज़। Q इंटू Q स्क्वायर माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर F0 है, यहाँ पर P इंटू P स्क्वायर माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर F1, यहाँ F0 यहाँ पर क्या आएगा F1 प्लस 1 by 20 Q इंटू Q स्क्वायर माइनस 1 Q स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा पावर 4 F0, तो यहाँ पर 1/120 P इंटू P स्क्वायर माइनस 1 P स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा पावर 4 F1 की वैल्यू, यानी जहाँ पर यहाँ पर F0 है F0 हमने वहाँ पर क्या लेना है, नीचे F1 की वैल्यू। चलिए टेबल में वैल्यूज देख लेते हैं। टेबल में हमारे पास x0 की जो वैल्यू थी वो थी 0.03, इसी तरह जो f(0) की वैल्यू होगी वो होगी 31.775। इसके बाद हमें वैल्यूज चाहिए सिग्मा स्क्वायर F0 की वैल्यू और सिग्मा स्क्वायर F1 की वैल्यू। ये होगी हमारे पास सिग्मा स्क्वायर F0 की वैल्यू और ये होगी सिग्मा स्क्वायर F1 की वैल्यू। इसी तरह सिग्मा स्क्वायर क्यूब की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, सिग्मा 4 चाहिए, सिग्मा 4 F0 की वैल्यू है, सिग्मा स्क्वायर F1 सिग्मा पावर 4 F1 नहीं है तो हम वहाँ पर हम 0 पुट करेंगे। यही चार वैल्यूज़ को हम अपने फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। Q की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस P करेंगे, 1 लिखेंगे माइनस P की वैल्यू जो हमारे पास पहले आई थी वो थी 0.41, तो माइनस करेंगे 0.41 तो आ जाएगा हमारे पास 0.59, तो ये हमारे पास Q की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसी वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। चलिए अब मैं वैल्यूज़ लिख लेती हूँ। यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। Q की वैल्यू जो हमारे पास आई थी 0.59, हमने 0.59 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 31.775 प्लस 1 by 6 को हमने यहाँ पर लिख लिया, ओवर में 6 0.59 Q की वैल्यू इंटू Q स्क्वायर माइनस 1 और सिग्मा स्क्वायर F0 की वैल्यू जैसे हमने पहले भी देखी है 8.33 प्लस 1/1/120 मल्टीप्लाई बाय Q की जगह हमने लिखी 0.59 मल्टीप्लाई बाय 0.59 का स्क्वायर माइनस 1 0.59 का स्क्वायर माइनस 4 हमने यहाँ पर पुट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा 4 F0 की वैल्यू थी हमारे पास 0.002। आगे हम क्या करेंगे, P की वैल्यू लेंगे, P की वैल्यू ली 0.41, साथ में F1 को मल्टीप्लाई करवाया 23.4492 प्लस 1 by 6 P की वैल्यू ली P स्क्वायर माइनस 1 और सिग्मा स्क्वायर F1 की वैल्यू ले ली, हमने ऐसे ही किया यहाँ पर भी प्लस 1 by 6 मल्टीप्लाई बाय 0.41 इंटू 0.41 का स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3.33। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस 1/120 मल्टीप्लाई बाय P इंटू P स्क्वायर माइनस 1 P की वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई बाय P स्क्वायर माइनस 1 P स्क्वायर माइनस 4 लिखा, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा पावर 4 F1 जो कि मैं नहीं दी गई थी, हमने वहाँ पर क्या पुट कर लिया है 0। इन सभी को कैलकुलेट करने से हमारे पास आ रहा है 18.7487। इसको मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है अप टू 4 डेसिमल प्लेस, माइनस 0.53398 प्लस 0.000234 प्लस 9.614172 माइनस 0.189299 और यहाँ पर जो है ये वाली वैल्यू से कैलकुलेट करने से हमारे पास आ रहा था 0, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, लिख लेते हैं, प्लस 0 को फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पर। तो इसका सम लेने से हमारे पास आ रहा है 27.6396। अब चलते हैं अपने गॉस फॉरवर्ड फार्मूला की तरफ। गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हमारे पास Fp इज इक्वल्स टू F0 प्लस P सिग्मा F1 by 2 प्लस 1/2 P इंटू P माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर F0 प्लस 1 by 6 P इंटू P माइनस 1 इंटू P प्लस 1 सिग्मा क्यूब F1 by 2 प्लस 1/24 जो कि 4 का फैक्टोरियल है, P इंटू P प्लस 1 इंटू P माइनस 1 इंटू P माइनस 2 इंटू सिग्मा पावर 4 F0। टेबल में इन सब की वैल्यूज़ देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास x0 ये है तो F0 ये होगा, x माइनस 1 ये है तो ये F माइनस 1 होगा, ये x1 है तो ये F1 होगा।
अब हमें वैल्यूज़ चाहिए सिग्मा एफ 1/2 की, ये वाली वैल्यू आएगी -8.3283। उसके बाद सिग्मा स्क्वायर एफ 0 की वैल्यू चाहिए जो कि ये वाली वैल्यू होगी। उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए सिग्मा क्यूब एफ 1/2 की जो कि आएगी हमारे पास ये वाली -5, और सिग्मा पावर 4 एफ 0 की वैल्यू चाहिए हमारे पास कौन सी आएगी 20। इन वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। अब हम एफ 0 की जगह हमने एफ 0 की वैल्यू लगा ली, प्लस पी की जगह पे 0.41, सिग्मा एफ 1/2 की जगह पे क्या आ गया हमारे पास -8.3283, प्लस 1/2 पी की जगह पी की वैल्यू p -1 की जगह पे p की वैल्यू 0.41 -1, सिग्मा स्क्वायर एफ 0 की जगह हम क्या लगाएंगे 8.33। उसके बाद 1/6 आ गया 0.41 पी की जगह पर, 0.41 पी की जगह पर -1 और 0.41 + 1 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा क्यूब एफ 1/2 की वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का 0.0005, प्लस 1/24 एज इट इज़ आएगा। पी की वैल्यू हम लगा लेंगे यहाँ पे 0.41 + 1, और ये वाला p इसकी वैल्यू में यहाँ पर लगे 0.4 मल्टीप्लिकेशन में। उसके बाद p - 1 p - 2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा पावर 4 एफ 0 जो कि था 0.0020। इन सभी वैल्यूज़ को वैल्यूएट करने से हमारे पास आ रहा है 31.775 -3.414603 -1.007512 प्लस 0.000284 प्लस 0.000452। और मेन जो हमारा आंसर कैलकुलेट होकर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 27.3555। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपना गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। गॉस बैकवर्ड फार्मूला हमारे पास एफ पी इज इक्वल टू एफ 0 प्लस पी सिग्मा एफ -1/2। यहाँ पर फॉरवर्ड में हमारे पास क्या आ रहा था एफ 1/2, तो बैकवर्ड में क्या आएगा हमारे पास -1/2 प्लस 1/2 इंटू पी प्लस 1, वहाँ पर था p - 1, यहाँ पर आएगा p + 1। सिग्मा स्क्वायर एफ 0 था वहाँ पर भी, यहाँ पर भी आएगा सिग्मा स्क्वायर एफ 0 प्लस 1/6 p इंटू p + 1 p - 1 सिग्मा क्यूब एफ -1/2। फॉरवर्ड में था हमारे पास एफ 1/2, बैकवर्ड में क्या आ गया हमारे पास एफ -1/2 प्लस 1/24 p इंटू p + 1 इंटू p - 2 इंटू p - 1 इंटू p - 2, और लास्ट में आएगा हमारे पास सिग्मा पावर 4 एफ 0 की वैल्यू जो कि सेम रहेगी। वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर ली है 31.775 प्लस 0.41 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा क्यूब एफ -1/2 की वैल्यू हमने यहाँ पुट की, प्लस 1/2 पी की वैल्यू p + 1 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा स्क्वायर एफ 0 की वैल्यू प्लस 1/6 पी की वैल्यू p + 1 p - 1 और सिग्मा क्यूब एफ -1/2 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर ली, और 1/24 हमने लगाया p इंटू p + 1 p - 1 p - 2 सिग्मा पावर 4 एफ 0 की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली है। इन सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने से हमारे पास आ रहा है 31.775 -6.831297। इसे आप अप टू 4 डेसिमल प्लेस या 5 डेसिमल प्लेस तक भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, प्लस 2.4077865 प्लस 0.00002842 मज़ीद कैलकुलेट करके हमें आ रहा है 27.3540। अभी हम सब जो फार्मूलाज हैं उनका आंसर कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास ड्रिलिंग का फार्मूला, इसका जो आंसर हमारे पास वो आ रहा है 27.3548 यानी कि 27 की रेंज में 0.3548। इसके बाद हम देखते हैं बेसल्स के फार्मूले का आंसर क्या निकल रहा है हमारे पास। ये हमारे पास बेसल्स का फार्मूला, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 27.6578 यानी कि 27 के राउंड अबाउट। उसके बाद है एवरेट इंटरपोलेशन फार्मूला, इसका जो आंसर आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है 27.6396 यानी कि 27 के राउंड अबाउट। अब गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। गॉस फॉरवर्ड है हमारे पास, इसका रिजल्ट जो आ रहा था वो है हमारे पास 27.355 यानी कि ये भी 27 के राउंड अबाउट। अब हम गॉस बैकवर्ड देखते हैं, जिसके भी हमने कैलकुलेट किया है, ये भी हमारे पास है 27.3540 यानी ये भी 27 के राउंड अबाउट। सभी फॉर्मूलाज का यूज़ करके हमारे पास 27 के राउंड अबाउट ही आंसर आ रहा है। हमारा लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।